छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण योजना हजारों ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के लिए रोजी रोटी कमाने का बड़ा जरिया बन चुका है। बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़े जाने के बाद इसकी 50 पत्तियों की गड्डी बनाकर बेची जाती है। साथ ही इन पत्तों की जांच होती है और फिर पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में आ जाते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सरकार के कार्यकाल के लगभग 2.5 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में राज्य विकास के लिए साय सरकार तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद से ही कई विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखा दी गई थी, जिसमें से एक है तेंदुपत्ता संग्रहण योजना। जी हाँ, यह योजना सरकार बनने के कुछ ही समय में लागू कर दी गई थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण योजना हजारों ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के लिए रोजी रोटी कमाने का बड़ा जरिया बन चुका है। जंगलों में रहने वाले लोगों की आय का यह मुख्य स्रोत बन गई है। यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से चलाई जा रही है और राज्य के कई जिले के हजारों संग्रहकर्ताओं को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। बता दें कि तेंदुपत्ता आदिवासी भाइयों एवं बहनों के लिए आजीविका का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। प्रशासन ने तेंदुपत्ता की खरीद पर 5500 रुपये प्रति मानक बोरी तय किया है, जो एक अच्छा सौदा कहा जाएगा। यह पूरी व्यवस्था समितियों के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें कुल अलग अलग लॉट बनाए गए हैं, जो हर जगह तेंदुपत्ता इकट्ठा करने का काम करते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से वन क्षेत्र हैं। इसीलिए यह योजना यहाँ के लोगों की आजीविका के लिए बहुत जरूरी भूमिका निभा रही है। इस योजना से जुड़े कई लाभार्थियों का यह भी कहना है कि यह योजना उनके जीवन में आर्थिक सहारा बनकर आई है और काफी लाभकारी। बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़े जाने के बाद इसकी 50 पत्तियों की गड्डी बनाकर बेची जाती है। साथ ही इन पत्तों की जांच होती है और फिर पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में आ जाते हैं। यह पैसा खेती किसानी के काम आता है। योजना के तहत ग्रामीण सुबह करीब 5 बजे जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। दोपहर तक वे घर लौटकर पत्तियों की गड्डियों को वो तैयार करते हैं और शाम में उन्हें संग्रहण केंद्रों पर बेचने के लिए जाते हैं। जिसके बाद उन पत्तियों की छटाई होती है, जांच होती है और फिर उसके बाद लाभार्थियों को उसका पैसा उनके सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना में सिर्फ खरीद की सुविधाएं नहीं है, बल्कि कई अन्य लाभ भी दिए गए हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जीवन बीमा कवरेज भी प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, ताकि शिक्षा का एक बेहतर और सुनिश्चित आयाम है वो बन सके और बच्चों को लाभ मिल सके। बता दें कि तेंदुपत्ता के संग्रहण के लिए अलग अलग जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र भी बनाए गए हैं, जो कई अन्य सरकारी समितियों के तहत काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर वन विभाग के कर्मचारी गुणवत्ता जांच करते हैं और खराब पत्तों को अलग कर दिया जाता है, ताकि अच्छी गुणवत्ता का तेंदुपत्ता ही आगे जाए और उसकी खरीदारी हो सके। सरकार द्वारा इस योजना को लाना राज्य विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही सरकार इस योजना को गंभीरता से भी ले रही है और आगे चलकर इसमें और भी अहम पहलुओं को जोड़ने की ओर देख भी रही है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की श्रृंखला में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।